चालू कर रखी है पूजा, अब पूजा चालू कर रखी है नहीं ठीक। तो आज भादो एकादशी के दिन में आमिन साहब अच्छा ढंग से खेती बाड़ी कर बादे भादो कर एकादशी महीना में करम पूजा करीला जे की अपन कर्म के प्रतीक और भाई का धर्म के प्रतीक मतलब बहन के धर्म के प्रतीक भाई के कर्म के प्रतीक हम पूजा आस्था करते हुए पूजा करीला। सभी कर्मती भाई बहन के आज जितना भी बड़ छोट हैं सबके हमारे भट से करम जोहार। सबसे आग्रह है कि जितना भी कर्मती नया है सिर्फ तो इन्हें कर पूजा नहीं लागे, जितना दर्शक है सबकर पूजा लागे। तो सभी से आग्रह है कि जे भी अपन दीपक जला के लाइन हा आज धूप अगरबत्ती करम राजा के दे दहक और अपन जे फूल लोर के लाइन हा से फूल लोर के सब कर दर्शक मन के आप लोरल फूल के दे दहक ताकि उमन भी अपन मने मन से करम राजा कर पूजा करवाए। सब कर्मती मन से दोबारा कहा थी कि अपन जे भी फूल लोर के लाइन हा अपन दिन भर का बड़ा त्योहार आस्था मनाए के और अपन मन में बहुत सारा सपना, बहुत सारा इच्छा, बहुत सारा मनोकामनाएं ले करके आज करम पूजा करे आए हैं। तो सबके मनो इच्छा पूर्ण हो। 4 5 6 7 8 पूजा करम राजा कर करा और धूप अगरबत्ती दिखाल बादे अपन जो लोर के फूल लेना से फूल के सब दर्शक मन के दे दहन, सब दर्शक मन के दे दहन ताकि वो मन संगे संगे पूजा कर पाए। पूजा का शुरुआत करेंगे। सब कर्मचारी मन अलग नहीं आला आमिन के सामने सोरे जादू आए गला है सबके पूछते हाँ सब आ जाए करीला जे की अपन कर्म के प्रतीक और भाई का धर्म का प्रतीक मतलब बहन के धर्म का प्रतीक भाई के कर्म का प्रतीक हम पूजा आस्था करते हुए पूजा करीला। सभी कर्मतीन भाई बहन के आज जितना भी बड़ छोट हैं सबके हमारे भट से करम जोहार। सबसे आग्रह है कि जितना भी कर्मती नया है सिर्फ तो इन्हें कर पूजा नहीं लागे, जितना दर्शक है सबकर पूजा लागे। तो सभी से आग्रह है कि जे भी अपन दीपक जला के लाइन हा आज धूप अगरबत्ती करम राजा के दे दहक और अपन जे फूल लोर के लाइन हा से फूल लोर के सब कर दर्शक मन के आप लोरल फूल के दे दहन ताकि उमन भी अपन मने मन से करम राजा कर पूजा करवाए। सब कर्मती मन से दोबारा कहा थी कि अपन जे छोट मन से आग्रह है कि जे तू कर पर मन अपन से मन से आशीर्वाद हो जाते जाबा ताकि करम त्योहार लगे एक एक दूल्हा त्योहार अपन प्रणाम करके यही संस्कार और गुण अपन
एक दिन ससुराल में काम आवेला, पर छोड़ के देखते हुए बैठना, बोले विचार करना, व्यवहारिक करना। चलो पुत्र थोड़ा जल्दी जल्दी उतरा। थोड़ा जल्दी जल्दी उतरावा, खाली सबकर हाथ में फूल पहुंचना चाहिए और अपन स्थान में आए करके बैठ जाओ अपनी। फूल देखा फूल देखा कर्मचारी बहन से आग्रह है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके अपना स्थान बैठ पाए। एखन मौसम थोड़ा साफ दे रहे, ऐसे भी भादो एकादशी के दिन में पानी आगे करला और पानी आना हम के लिए बहुत शुभ है। मैं बता दी ना 3 4 5 6 7 8 सब करेंगे गजू तक ए गजू हमारे ओ साउंड तक नहीं के मोबाइल से किसान हम मोबाइल को जंगल बाजार के कनेक्ट कर दीजिए। कोई भी अपन फूल के नीचे ना गिरे देबा और थोड़ा थोड़ा दर्शक मिलके देबन, ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा दर्शक देबन। हम क्या देंगे करम पूजा हमिन कर प्राकृतिक पूजा लागे जे साल भर में हमें भादो एकादशी के दिन में एक दिन मनाइला। तो अपन जैसन कर्म करवा उसने उकर प्रतिफल मिलेला। फूल प्रसादी देते हुए छोट मन से आग्रह है कि जे तुहिन कर बड़ मनतन से मन से आशीर्वाद भी लेते जाबन, ताकि कर्म त्योहार लगे। एक एक दूर देवन आ जितना बड़ मन है सबकर आशीर्वाद लेते जावन प्रणाम करके। यही संस्कार और गुण अपन एक दिन ससुराल में काम आवेला, पर छोड़ के देखते हुए बैठना, बोले विचार करना, व्यवहारिक करना। अरे कैला उन्हें तो चुपचाप बैठ पाए तो मुझे ध्यान नहीं दो अच्छे तो समझो के लिए नहीं चलो मैं समझी जैसा नहीं जो बैठ पा जाला हुआ ना ये बैठ नहीं लगा देखी तो कलाकार अपन गई चलो पुत्र है कलाकार संगे ही चलवा हिंदे सबके जो सबके कमी है ना काले देगा तो कितने में भर गए हमको गोड़ लग बता हमको गोड़ लग बा
यहाँ रखे ना ये जरा हग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी उतराबा। हमने बना हाँ हमें कि मैं देख के खत्म करवा थे ओकर बाद हुआ बैठबो थोड़ा जल्दी जल्दी उतरावा। खाली सबकर हाथ में फूल पहुंचना चाहिए अभी के और अपन स्थान में आए करके बैठ जाओ। एन दिखा देबोगी सर एकदम परफेक्ट बनेगा चल इसने देखिए इधर आ रहे हैं सब कोई अब किधर है करमतिन भाई मन से आग्रह है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करके अपना स्थान में बैठ पर। एखन मौसम थोड़ा साफ कर है। ऐसे में भादो एकादशी कर दिन में पानी आवे कर और पानी आना हम लिए बहुत शुभ है। जर्मनी सबसे पहले काम देखे नहीं रे तो ये हम देते ही नहीं लास्ट एक दो कहा ये रोक खाने है जब बैठ में तब हाँ आप बैठ जाओ। देख सकते हैं सब करमति मन से आग्रह है कि तुम बैठ जाओ। कुछ रुक कुछ रुक अपन अपन जगह में बैठ जाओ। अच्छा हिंदी से एक ही भाषा से कर दिया ने तो हिंदी और नागपुर के लिए सब दोनों सेम है इनके लिए। तो शुरुआत करते हैं ने। एक नगर राज्य में एक राजा था जिसका दो पुत्र था, एक कर्मा और दूसरा धर्मा। उस राजा का धन दौलत बहुत था। दोनों का शादी विवाह कराने के लिए बाद एक दिन राजा और रानी का देहांत हो गया तथा बाद में दोनों भाइयों पर धन संपत्ति का बंटवारा हो गया, जिसमें धर्मा गांव में रहने लगा और कर्मा परदेश चला गया तथा 6 महीने के बाद आया तो इधर देखा कि उनका भाई धर्मा कर्म पूजा पाठ करने में लगा है और खूब नाच गान कर रहा है अपना आंगन में, जिसको देख करके कर्म करा हुआ था उसको देख करके कर्मा को क्रोध आ गया और कर्म राजा को उखाड़ करके गोबर गढ़ा में फेंक दिया, जिसे अपन जगह में पट गया 3 4 5 6 7 8 तो जितना भी दर्शक है सबका हाथ में फूल पहुंच गया और करमति मन से आग्रह है कि तुम सबको बैठ करके थोड़ा सा धूप अगरबत्ती जलाए देकर अपन हाथ में फूल लेके बैठ जावा।
सभ्य कर्मतिन बहन मन से आग्रह है कि तुहिन थोड़ा धूप अगरबत्ती करम देवता के दिखाए के जलाए के अपन हाथ में फूल ले लुआ। कहाँ दे क्या ले कहाँ रख भी है कहनी चालू करल जाए। पॉकेटिया में साइज है थोड़ा बोलते भी जब बात चालू करब नहीं करब। धूप अगरबत्ती जलाना, हेलो धूप अगरबत्ती जलाना, हाँ जलावा। कहानी चालू करल जाए। चला तो सबरे कर्मती मन से आग्रह है कि तुम्हें काय संजोग मनाला 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन पहले से जवा उठाला और अपन मन में जे भी इच्छा रखा और आज दिन भर व्रत रख करके उपवास रख करके नहा धोई करके तुम्हें 3 दिन से 5 दिन से जवा के जगाते हुए आज करम पूजा में आ गया है। तो सभी कर्मतीन से आग्रह है कि तुम्हें जे भी अपन मनोइच्छा रहेगा से मनोइच्छा के मन में रखते हुए अपन हाथ में फूल रखा और करम देवता कर ध्यान में रह के पूजा पाठ करना है। बाहर कर को ध्यान नहीं करना है कि एखन कर समय हमें करम राजा कर ध्यान में रहा। बाकी दर्शक से भी आग्रह है कि कर्मतीन के संगे संगे हमें कर भी पूजा हो जाए, कह के हमें भी करम राजा कर ध्यान में रहा। जे हाथ में फूल ले मिले से हाथ में फूल में लेते हुए और फूल के फेंकना नहीं खे कहानी कर लास्ट में हमें करम देता जगह दे दो फेंकले जहां तहाँ खुंदा जाएगा फूल के, इसलिए फूल के फेंकना नहीं खे। सब कर्मती मन फूल लेला। चला बहुत है इसने जोर से आवाज कर बहाने तो कहानी हिंदी और नागपुरी दोनों में रिमिक्स रहता हूँ ना। अच्छा हिंदी से एक ही भाषा से कर दिया ने तो हिंदी और नागपुरी नागपुर के लिए सब दोनों सेम है हम के लिए। तो शुरुआत करते हैं ने। एक नगर राज्य में एक राजा था जिसका 2 पुत्र था, एक कर्मा और दूसरा धर्मा। उस राजा का धन दौलत बहुत था। दोनों का शादी विवाह कराने के लिए बाद एक दिन राजा और रानी का देहांत हो गया तथा बाद में दोनों भाइयों पर धन संपत्ति का बंटवारा हो गया, जिसमें धर्मा गांव में रहने लगा और कर्मा परदेश चला गया तथा 6 महीने के बाद आया तो इधर देखा कि उनका भाई धर्मा करम पूजा पाठ करने में लगा है और खूब नाच गान कर रहा है अपना आंगन में, जिसको देख करके करम करा हुआ था उसको देख करके कर्मा को क्रोध आ गया और करम राजा को उखाड़ करके गोबर गढ़ा में फेंक दिया, जिससे करम राजा नाराज हो गया और इसी नाराज से करम देवता जो है 7 लंका पार चढ़ गया। तो जोहार करम राजा। फूल के दर्शक मन ना फेंका, फूल के दर्शक मन नहीं वो मन लास्ट में वहां देखते क्या कि हिंदी में खुंदा जाते मन कर्मती मन खाली चढ़ाते लास्ट में हम करम देवता के दर्शक मन चढ़ा दे फूल के। तो कर्मती मन से आग्रह है कि तुम्हें फूल चढ़ाए लगने, फिर हाथ में फूल ले लवा और फिर से ध्यान रखा करम देवता का। आगे आषाढ़ सावन का समय था। धर्मा ने धान रोप रहा था, जिसमें धर्मा ने खूब सारा बनियार तुली खोजा था, जिसमें उसका भाई कर्मा और उसका पत्नी को नहीं खोजा था। जो गरीबी के कारण कर्मा और उसका पत्नी धर्मा
का धान रोपने अपने मन से चला गया, तो वहां सभी बनियार और कुली के बीच खाना बांटने लगा, तो सभी को खाना पूरा हो जाता था। लेकिन कर्मा और उसका पत्नी को खाना ही नहीं पूरता है, जिसे वह दोनों दिन भर भूखा ही रह गया और बहुत ही दुखी हुआ। तथा जब शाम को सभी लोग को भूती मजदूरी दिया जा रहा था, तो सबको मिल गया, लेकिन कर्मा और उसका पत्नी को भूती मजदूरी ही नहीं मिला। उन लोगों के पास पहुंचते ही समाप्त हो गया, जिससे कर्मा और उसका पत्नी बहुत क्रोधित हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हो गया, और आपस में रात को बातचीत किए कि तुम जिधर जिधर धान रोपा है उधर उधर उखाड़ दो, और मैं जिधर जिधर कोड़ियाही किया हूँ उधर उधर कोड़ काट दूंगा। रात भर दोनों ऐसा ही किया, लेकिन जब सुबह गया खेत देखने तो देखा कि सब ठीक ठाक है, जैसा का तैसा ही हो गया है। कर्मा अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया और अपने आप में विचार किया कि कहीं मैं क्रोध होकर कर्म देवता को उखाड़ फेंका था, इसी का नतीजा तो नहीं है जो मैं इतना दुख झेल रहा हूँ। अब मैं कर्म देवता को लाने जाऊंगा 7 लंका पार, यही फैसला किया कर्मा, और मन में विचार करते हुए जोहार कर्म राजा करके ध्यान देता है। कर्मती लोग बाकी लोग फूल मत रखिए, कर्मती में फूल चढ़ाइएगा और फिर से हाथ में फूल पकड़िए। फूल पकड़ लिया हाथ में, फिर से कर्म देवता कर ध्यान में रहा। जब खेत से कर्मा घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बोले कि सुबह कुछ खाने पीने का बना देना, कल सुबह ही मैं कर्म राजा देवता को लाने जाऊंगा 7 लंका पार, क्योंकि हमसे जो गलती हो गया था और हम कर्म राजा को उखाड़ फेंके थे, जो सुबह चले जाएंगे। और कर्मा सुबह ही कर्म राजा को लाने चला गया। जोहार कर्म राजा कर। फिर से उसको दोहराते, फूल हाथ में है ना, तो चलते चलते कर्मा देवता का ध्यान में रखते हुए और बहुत दूर चला गया, और भूख भी बहुत जोर से लगने लगा। एक गांव में पहुंचा, वहां एक घर में एक आदमी चिवड़ा कूट रहा था, तो सोचा कि थोड़ा सा चिवड़ा मांग कर खा लेंगे, बहुत जोर से भूख लग रहा है। कहते उसका घर घुसा तो देखा कि एक महिला के चुतरा में पीढ़ा लटका हुआ है और चिवड़ा भी कूटा ही नहीं रहा है, जैसा का तैसा ही है। चिवड़ा पड़ा हुआ है, ना ही चिवड़ा कूटा रहा है और ना ही उसका पीढ़ा छूट रहा है। बहुत ही आश्चर्य की बात था। तो घर वाला आदमी पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कर्मा बोला कि मैं कर्म राजा देवता को 7 लंका पार जा रहा हूँ लाने के लिए। चिवड़ा वाला बोला कि आप कर्म देवता के पास जा रहे हैं, तो मेरा एक काम कर दीजिएगा कि मेरा चुतरा से पीड़ा क्यों नहीं छूट रहा है? तथा चिवड़ा इसलिए टूटा नहीं रहा है, यह सारा सवाल का जवाब लेते ला दीजिएगा। कर्मा हाँ बोला और कपड़ा में गांठ बांध कर चल दिया। जोहार कर्म राजा। आप फूल को चढ़ाइए कर्मतीन बहन लोग, और थोड़ा सा अपना पीढ़ा हटा लीजिए और कर्म देवता को चिवड़ा चढ़ा दीजिए। चिवड़ा चढ़ा दीजिए। चिवड़ा चढ़ाने के बाद फिर से थोड़ा पानी दे दीजिएगा और फिर पीढ़ा में बैठ करके फिर हाथ में फूल ले लीजिएगा।
चूड़ा चढ़ाने के बाद थोड़ा सा पानी भी दीजिएगा, थोड़ा सा पानी दीजिए, फिर हाथ में फूल लीजिए और अपना पीढ़ा में फिर से बैठ लीजिए। पीढ़ा में फिर से बैठ लिए ना, हाथ में फूल ले लीजिए, फूल लिए, ठीक। अब फिर से आप लोग कर्म देवता में ध्यान में रहिए, कर्म देवता के ध्यान में। चलते चलते बहुत दूर चले गए तो और एक गांव मिल गया। गांव मिला तो देखा कि एक महिला के मुंह में एक बांस का झूरी खड़का लटका हुआ है, सो छूट ही नहीं रहा है। सो बहुत ही परेशान थी। अचानक वो महिला कर्मा को देखा और पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं इतना जल्दी जल्दी, जिससे कर्मा बताया कि मैं करम राजा देवता को लाने 7 लंका पार जा रहा हूँ। तो महिला बोली कि आप करम राजा के पास जा रहे हैं, तो मेरा एक काम कर दीजिएगा कि मेरा मुंह से यह खरिका क्यों नहीं निकल रहा है। कर्मा हाँ बोला और कपड़ा में गांठ बांधा और चल दिए जोहार करम राजा करते हुए। फूल को फिर से चढ़ाइए कर्मती लोग। उसके बाद फिर से हाथ में फूल ले लीजिए। सभी कर्मती बहन लोग अपना हाथ में फूल लीजिए। फूल ले लिए। फिर से कर्मा अपना कर्म देवता के ध्यान में चलते चलते बहुत दूर चला गया तो रास्ता में एक घना घंघोर जंगल मिला, जहां देखा कि रास्ता में एक बड़ा सा सांप सोया हुआ है। देखकर तो कर्मा डर गया, फिर भी हिम्मत करके आंख बंद करके चल दिए, मन में करम राजा का नाम लेते हुए। आगे चलते चलते थक गया और खूब जोरों से भूख भी लगने लगा तो एक डूमर का पेड़ देखा। वहाँ बहुत सारा डूमर फला हुआ था, उसको तोड़ा और फाड़ कर खाना चाहा तो वहाँ भी बहुत सारा कीड़ा मौजूद था। फिर कर्मा नहीं खाया और कपड़ा में एक गांठ बंधा और चल दिए। मन ही मन करम राजा का नाम लेते हुए आगे चलते चलते रास्ता में देखा कि बहुत सारा चींटी रेंग रहा है, जिसे देखकर कर्मा डर गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और आंख बंद करके चल दिया। मन ही मन में करम राजा का नाम लेते हुए आगे जंगल समाप्त होने लगता है कि एक बहुत बड़ा बाग मिलता है। आगे और चलते चलते एक समुद्र के पास पहुंच गया तो देखा कि बहुत ही दूर समुद्र के पार करम राजा देवता दिखाई दे रहा है। फिर सोचने लगा कि किस तरह से वहां एक पहुंचा जाएगा, तो पास में ही देखा कि एक चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है, चटाई जैसा। फिर उसमें जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उतना दूर समुद्र में जो करम देवता दिख रहा है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ताकि चिंता में बढ़ जाता है। और करम राजा को देखा कि यहाँ पर पड़ा है, फिर खिलखिलाकर और कर्मा जैसे उसको पकड़ने चाहता है तो करम राजा का आवाज सुनाई देने लगता है। यहाँ पे जब कर्मा जो है थक जाता है जंगल पार होने के बाद और एक चट्टान मिलता है, उस चट्टान में बैठ जाता है और चिंता पड़ जाता है, सोचने लगता है कि कैसे आगे कर्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन वही सोचते सोचते वो अपने कब पहुंच जाता है करम राजा तक, उसको पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही आंख खोल करके देखता है तो करम राजा के पास पहुंच जाता है और करम राजा को
छूने लगता है तुरंत आकाशवाणी हो लगता है और ऊपर से आवाज आता है आकाशवाणी कि कर्मा आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम कौन हो, मुझे क्यों छू रहे हो, मुझे क्यों पकड़ना चाह रहे हो, ऐसा कह के आकाशवाणी होने लगता है। तो कर्मा डर जाता है और करम राजा से बात करने का हिम्मत जुटाता है और सारा कहानी सुनाता है। साथ ही माफी मांगने लगता है, साथ ही सारा कपड़ा का गांठ का सवाल भी सुना देता है और जवाब भी मिल जाता है। तब कहता है कि कर्मा से कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे लेने आए हो तुम, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ भादो महीना के एकादशी के दिन ही जाऊंगा। जब भादो महीना आएगा तो मुझे तो 3 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन का जावा उठा करके मेरे तपस्या करना होगा और जब भादो एकादशी आएगा तो मुझे जंगल में पाओगे, गोल गोल पति के साथ खिलखिलाते हुए दिखेगा। तो उसी दिन मुझे जंगल से अपना दिन भर व्रत करते हुए पूजा पाठ करके ढोल मांदर के साथ कर्मा अपना सवाल का जवाब और पूछने लगता है कि मुझे उसी दिन लेकर के आइएगा। समुद्र ये चट्टान क्या था? जब कर्मा पूछता है कि मेरे सभी सवालों का जवाब दीजिए, ये जो चट्टान में बैठे थे ये क्या था? तो कर्मा राजा को बोल देता है ये तेरा चट्टान तेरा पिताजी का राजा समय का चटाई था एवं आगे जो बाघ देखे थे वो तेरा पिताजी समय का घोड़ा था और जो चींटी देखा था वो तेरा पिताजी राजा समय का सेना था। पिताजी का सारा जानकारी देते हुए फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर आगे और एक गांठ खुलता है और उस गांठ में पूछता है कि डूमर में कीड़ा देखा था, वो डूमर का फाड़ कर नहीं खाना जाता है, जिससे कोई भी फल फूल जो रहता है उस फल फूल को सूंघ करके या फाड़ करके नहीं खाते हैं। अगर खाने से आपको उसी तरह का कीड़ा दिखाई देगा। तथा जो सांप तुमने देखा था वो तेरा पिताजी समय का रस्सी था, ढोड़ा था, जिसमें पैसा रखता था उस राजा समय में। और जो महिला का मुंह में बांस का झूरी खिड़का देखा था वह उसका कर्मों का ही परिणाम है कि वह खाना खाने के बाद मुंह में खिड़का से दांत को साफ करने लगता है, जिससे उसका खिड़का लटक गया था। तो जब भी आप लोग खाना वाना खाइएगा ससुराल में तो कभी भी खिड़का से दांत साफ नहीं करना है। फिर आगे जो महिला का चुतरा में पीढ़ा लटका हुआ था वह भी उसका कर्मों का ही परिणाम है कि वह अपना से बड़े छोटे किसी को नहीं पहचानता था, जिसे अपना ससुर भैंसुर के रहते हुए भी ऊंचे जगह में बैठती थी, जिसका परिणाम तक उसका चुतरा में पीढ़ा लटक गया था। जब भी आप लोग ससुराल जाइएगा, ससुराल में बड़ छोट भैंसुर के पास पीढ़ा या ऊंचा
बोलाई साहब बोलाई के साहब नहीं होते तो और चला पूरा काट ले पूरा काट ले पूरा काटे पीछे और कितना जाने पूरा के होते करते पूरा उठाए दे फिर नहीं हवैला बहुत ठंडा लग रहा है पूरा कादो छिटकाएंगे स्टीकर माए
जखन देखबे तो खैर नहीं पूरा ठंडा लागत है बाप जातो रस्मे में कहाना भी चला ठंडा लागे Area, nah. Laura muka khara hai to aap bahut bahut ka गाना बजाना गाय मारे गाना बजाना
करंट दे चौथाई नाचवा से लागत है लाल हैवी ना क्यों था बेटी रानी ना चला जा नचुआ में जाओ रानी ए बाबू चल नाच चल लाइना लई बाबा इधर आओ इसका है मोटी का है नहीं तो करंट मारने लगेगा दीदी खतरनाक नाच को नाले अगले अगले गाधुली गा और साया साड़ी ले
मसे हाय रे बहादुर मसे करम कर एकादशे कर्माधीन निजगान है ले शुरू करने गीत सुना सुना मन जाब ससुर अरे सो कर खेला
Sanseria,
पानी पीने से बिसर बिसर लाइक माखने तो भी को अरे थे बाजार अलग तो है हां तो छे घुमाई मत ना सीधे लग गई आ पीछे करत रहे यार हां उन्हें लगत रहा तू पार ही ने तो ये तो लड़ा चढ़ाई से नहीं ये अभी सब्जी काट रहे अलग ही तो रात रही बोलोना के लाइन बचे ने वाला ठीक है हां और बोलोना के लाइन से बोले वो चाकू की पीछे है रह जा मुझे ठीक है लग गई ओ अथी तन्नू कर बाप पर हां बोला जोन तन्नू कर बाप पर लगे तन्नू कौन तन्नू आया मोटका मोटका ने के पूछम कर था वो को हां पूरे तुम बजाने लगे हां अब गाड़ी चली এখানে গরমটা ভাষাবেন কেন গাড়ি গালে এটা রানিং মা আমি নাও ये तो हमने हम लोग का कुछ लाइक दे देते
ए और नहीं आते हम पानी आते ही नहीं आते होलो पानी नहीं आते कि तुम्हारे बेटा पानी नहीं आते पूरा पानी ये हो चलो ये खाने में कैसा खाने में पूरा पूरा खत्म